ओके, सो आई वांट टू स्टार्ट विथ सब टोटल। यहाँ देखिए हमारा जो डेटाबेस है पूरा, ये डेटाबेस हमने सॉर्ट आउट किया है एज पर इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे, राइट। इफ आई वांट टू विश दैट आई वांट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय बीडीएस इंजीनियर्स फ्रॉम से भारतीय एक्सा लिमिटेड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इट कम्स 2,19,202। तो ट्रेडिशनली पीपल फॉलो करते हैं कि जैसे भारतीय अक्सा के नीचे एक रो इंसर्ट करना, इंसर्ट द रो, देन अप्लाई द फॉर्मूला सम। यहाँ ऑटो सम से मैं जाता हूँ, ऑटो सम यहाँ मैंने अप्लाई किया, तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई 2,90,202, राइट। ये ट्रेडिशनल वे है। इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, हर कंपनी के एंड में मुझे जाना पड़ेगा, हर बार रो इंसर्ट करना पड़ेगा और हर बार सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। ये एक ट्रेडिशनल वे है, लेकिन और भी एक तरीका है जिसमें हम सब टोटल हर फील्ड के एंड में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको डाटा टैब पे जाना है। आफ्टर गोइंग टू डाटा टैब, सबसे लास्ट में यहाँ देखिए सब टोटल फंक्शन है। सब टोटल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ सब टोटल का ये विंडो ओपन हो गया है। So I want to calculate the subtotal at end of each insurance company. तो मेरे डेटाबेस में ये हेडर लाइन है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी एक हमने रो ऐड किया है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी पे मैंने क्लिक किया। So what I want to do, I want to sum it, I want to get the total. और भी फंक्शंस है, I can count number of entries, average, maximum, minimum, but initially let us go for sum. आफ्टर दैट सम में मुझे क्या चाहिए, मुझे सबकी टोटल में चाहिए, तो एम कॉलम के एंड में आना चाहिए। तो एम कॉलम का हेडर अपना टोटल है, वो यहाँ आया है, उस पर क्लिक किया और ओके करना, बस हो गया। यहाँ ये देखिए हर इंश्योरेंस कंपनी के एंड में नीचे एम कॉलम में उसकी टोटल आ गई। जैसे भारतीय अक्सा की 2,19,000, 1,93,000 इज फॉर HDFC। लाइकवाइज हर कंपनी का टोटल यहाँ आपको दिखेगा। एट द एंड ग्रैंड टोटल भी यहाँ आया, 21,37,000। Another thing in this database is और फंक्शन ऑफ सब टोटल इज, यहाँ देखिए 1 2 3 ऐसे 3 ऑप्शंस भी है। फॉर एग्जांपल मैं 1 ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो बाकी सब फील्ड मेरे कोलैप्स हो गए, सिर्फ ग्रैंड टोटल मुझे यहाँ दिख। 2 नंबर पे मैंने क्लिक किया, 2 नंबर पे बाकी सब रोज कोलैप्स है, लेकिन जो हर इंश्योरेंस कंपनी के एंड में एक सब टोटल आई थी, सिर्फ वो रो ओपन है। उसमें भी अगर मुझे चेक करना है कि फॉर एग्जांपल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसमें जो एंट्रीज है मुझे चेक करना है, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के रो पे जो प्लस साइन है वहां मैं क्लिक करता हूँ तो उसका पूरा डेटा यहाँ एक्सप्लोड हो जाएगा। ये देखिए ये ओपन हो गया पूरा, बाकी सब कंपनी का डेटा कोलैप्स है, राइट। तो माइनस करता हूँ मैं तो वापस कोलैप्स हो जाएगा। और थर्ड इस पे क्लिक करते तो पूरा ओपन है, जैसा पहले कि हमने देखा था। तो ये सब टोटल फंक्शन, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल नाउ। सर, हाँ प्लीज। हेलो। हाँ प्लीज, यस यस प्लीज स्पीक। कोणाला डाउट आहे? So I think you should now try it, and after सर, completing, yes, वो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर 1 2 3 दिखते हैं, वो अपने आप आते हैं कि अपने दैट आप अपने आप आते अपने आप आते अपने आप मतलब आते। ये सब टोटल के अंडर है क्या वो फंक्शनैलिटी? जी जी जी, ये सब टोटल का आउटपुट है, राइट। अच्छा अच्छा, सब टोटल करने की वजह से ही वो 1 2 3 आए हैं यस, वहां पे। वो आपको कौन से फॉर्मेट में देखना है वो बता दो। जैसे फॉर्मेट 1 में सब रोज कोलैप्स हो गए अपने आप। देखिए यहाँ रो नंबर 4 है, दिख रहा है मेरा कर्सर। हाँ हाँ। बाकी सब रोज हाइड हो गए और लास्ट में सिर्फ रो नंबर 119 जिसमें ग्रैंड टोटल आया था हाँ वही ओपन है। मैं 2 पे जाता हूँ तो 2 पे कस्टमर डिटेल्स की सब रोज कोलैप्स हो गई है, सिर्फ ग्रैंड सब टोटल वाली रोज ओपन है। 4 है, उसके बाद 5 to 15 नंबर की रोज कोलैप्स है, 16 नंबर की रोज। अगर इसमें मुझे देखना है कि भारतीय अक्सा का कितना है,
तो मैं यहाँ प्लस साइन दिख रहा है 16 नंबर रो के ऊपर, पानी जा। मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो भारतीय एक्सा का डेटा एक्सप्लोड हो गया, राइट। बाकी सब देखिए, बाकी सब कोलैप्स ही है, तो वो हम अलग से स्टडी कर सकते हैं। और ऑप्शन 3 में जाते हैं तो पूरा डेटा ओपन, अच्छा, राइट। So please try it and after completion raise your hand. इतने जल्दी होगा क्या? सर आप जब बता रहे थे तभी अच्छा, तब रही थी आपने, साइड बाय साइड। चलो गुड गुड गुड, वेरी गुड। तेजल, आदिति, आप लोग ट्राई करो। तिथि, विनीता, संदीप सर, विद्या मैम। जिन्होंने ट्राई किया है, हमने इंश्योरेंस कंपनी वाइज देखा था, तो यू कैन ट्राई फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो। जैसे आपको अगर देखना है कि हर पार्ट के लिए मुझे कितना चाहिए था, तो आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, हमारे डेटाबेस को पार्ट वाइज सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पार्ट नेम जो है वहाँ पे सेल को रखा हूँ और सॉर्टिंग टैब पे A to Z किया। तो अभी देखो मेरा डेटा पार्ट वाइज सॉर्ट हुआ है, सभी बोनट पैनल। We cannot see you. Oh, 1 minute. You can see this file, no? Yes, we can see. हाँ, file is important because I am sharing the file, right? थ्रो मेरा Okay, तो मैंने अभी डेटा सॉर्ट किया है। जिन्होंने हैंड रेज किया था, जिनका हो गया, उनके लिए बता रहा हूँ। सेकंड वे, अगर मुझे ये पार्ट वाइज सब टोटल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके पहले मैंने क्या किया, पार्ट वाइज सॉर्ट किया है। जैसे ऑल बोनेट पैनल एंट्रीज, देन फ्रंट बम्पर, फ्रंट डोर, जितने भी पार्ट्स मैंने कार के डाले थे जो रिपेयरिंग के लिए, डाटा उसके हिसाब से यहाँ सॉर्ट हो गया है, राइट। So now we will go for subtotal with part name as the function. Let us see that. Go to subtotal. Sorry. Abhi, I want change in not after insurance company but after part. So part name यहाँ मैंने लिया. Again, I want sum function only and total only. तो बाकी सब टोटल रिप्लेस हो जाएगी और ये सब टोटल आएगी। देखिए अभी बोनट पैनल के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ बोनट पैनल की टोटल आई, फ्रंट बम्पर की टोटल यहाँ है। तो कौन से पार्ट से कितना रेवेन्यू मुझे मिल रहा है, ये डाटा मैं यहाँ एनालाइज कर सकता हूँ। या कौन से गाड़ी का कौन सा पार्ट ज़्यादा खराब होता है, वो भी कार कंपनीज को समझ में आ सकता है इस डेटा से। तो पार्ट वाइज यहाँ डेटा सॉर्ट हो गया। ऐसे अलग अलग हेडर लेके आप डेटा को सॉर्ट करके उसकी टोटल निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ 1 2 3 जो ऑप्शन आए थे यहाँ भी है। ऑल कोलैप्स्ड, ओनली ग्रैंड टोटल, अदर एंट्रीज कोलैप्स, जस्ट पार्ट नेम, सब टोटल यहाँ। इस तरीके से आप सब टोटल फंक्शन को यूज कर सकते हैं, राइट। तो आज मैं जो होमवर्क आपको देने वाला हूँ
उसमें ये सब देने ही वाला। तो दिस वाज ऑल अबाउट सब टोटल, जो हम कल देखना चाहते थे, आज हमने वो कंप्लीट किया। शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. Yeah. Now go. Yes, sir. Yeah, go to second sheet, day 2 forecasting. ये शीट देखिए, यहाँ पे कुछ एंट्री है। यहाँ एक कोई कंपनी का जो डीलर है उसको हमने एज्यूम किया है, एंड उसके सेल्स के फिगर्स है एसीज के, एयर कंडीशनर्स के, स्प्लिट एसीज, राइट। ये एसीज के फिगर यहाँ है। कॉलम ए में मंथ एंड कॉलम बी में फिगर्स है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स स्प्लिट एसी के यहाँ वो डीलर ने सेल किए, वो डेटा यहाँ मैंने एक एज्यूम किया है। या सो फ्रॉम जनवरी 18, पहले मैं ये डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनवरी 18 में 36 यूनिट्स उसने सेल किए थे, फरवरी में 38 किए थे, मार्च में 48। ऑब्वियसली अप्रैल से गर्मी बढ़ती है अपने यहाँ, तो अप्रैल मई जून के फिगर सबसे ज्यादा हो गए। तो अप्रैल में 114, मई में 148, देन डिक्लाइन शुरू हो जाए, जून में 140, जुलाई में 120, ऐसा डेटा है। एवरी बिजनेस इज मीन्ड फॉर प्रॉफिट, तो हर साल ये प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो वो भी हमने एज्यूम किया है कि अगले साल जो ईयर 2019 में देखिए फिगर्स कंपैरेटिवली बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से अगर मुझे 2020 का फोरकास्ट यहाँ करना है, यहाँ देखिए दिसंबर 19 के बाद कुछ भी डेटा नहीं है। बट एज अ बिजनेसमैन इफ आई वांट टू नो कि इसी प्रकार यही ट्रेंड चालू है, तो ईयर 2020 में मेरा बिजनेस कैसा हो सकता है, वो अगर मुझे देखना है, वो यहाँ मुझे ऐड करना है। इस ट्रेंड को देखते हुए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए फोरकास्टिंग का ऑप्शन है। फॉर दैट अगेन वी शुड बी इन डेटा टैब ओनली। डेटा टैब में जाना है, प्लीज सी केयरफुली। I will repeat again, this is the sales of sale figures of split ACs of one dealer, say in Nagpur, and this is the number represents, number in column 2 represents how much units that dealer sold in year 2018 and 2019 month on month, हर मंथ का डेटा यहाँ पे। एंड आई वांट टू फोरकास्ट कि ईयर 2020 में जनवरी 20, फरवरी 20 में आगे पूरे दिसंबर तक मेरा फोरकास्ट कैसे रहेगा, अगर यही ट्रेंड मेरा कायम रहता है तो उसके लिए हम फोरकास्टिंग फंक्शन यूज करते हैं। फोरकास्टिंग फंक्शन हमको मिलेगा डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस दिख रहा है, अगर उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें 3 फंक्शन है, एक सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक और डेटा टेबल। ये तो सिनेरियो मैनेजर और गोल सिक भी मुझे काम का है, मुझे फोरकास्टिंग देखना है। ये फोरकास्टिंग बाजू में, फोरकास्ट शीट, फोरकास्ट शीट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए पूरा टेबल यहाँ हाईलाइट हो गया है और एक ग्राफ बना है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ। इस पे जो ब्लू लाइंस है, प्लीज रिस्पॉन्ड, आपको दिख रहा है ये ग्राफ? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज द एक्चुअल फिगर्स फॉर फ्रॉम जनवरी 18 टू दिसंबर 19 की। और ये ऑरेंज लाइन जो सेंटर में दिख रही है, ये ऑरेंज लाइन है फोरकास्ट कि ऐसा ही ट्रेंड चालू हुआ तो फोरकास्ट मेरा ऐसा रहेगा। लेकिन ये अभी ट्रू नहीं है, ये जस्ट एज्यूम किया हुआ है, उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। ये डार्क ऑरेंज लाइन के ऊपर और नीचे और 2 लाइंस दिख रही है, ये है कॉन्फिडेंस बाउंड्रीज कि लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड्री यानी कितना वेरिएशन हो सकता है और अपर मैक्सिमम साइड में कितना वेरिएशन हो सकता है। अभी उसको हमको ठीक करना है। यहाँ देखिए फोरकास्ट इज एंडिंग ऑन 1st of June। पहले तो मैं ये चेंज करता हूँ, 1st of June 2020 की जगह मैं दिसंबर 2020 तक लेके जाता हूँ। तो दिसंबर 2020 डेट 1, राइट। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस करके एक टैब है, ऑप्शन टैब पे मैंने क्लिक किया। ऑप्शन टैब में क्लिक करने के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल करके एक है और उसके नीचे सीजनैलिटी, ये सीजनैलिटी आप देख रहे हो।
देखिए एसी का सेल है तो नेचुरली देखिए इन द मंथ ऑफ मे वो पिक पे है, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो लोएस्ट पे है। तो ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड वो फॉलो कर रहा है, मई में बढ़ता है, जनवरी और दिसंबर में सबसे लोएस्ट सेल रहता है। तो यही ट्रेंड शायद उसमें रह सकता है। दिस इज द सीजनैलिटी कि आफ्टर मंथ ऑन मंथ फ्रॉम जनवरी टू मे माय सेल इज इंक्रीजिंग and again from May to December it is decreasing, again from January to May it is increasing and from May to December it is decreasing। ये ट्रेंड फॉलो करता है। दिस इज द सीजनैलिटी। अभी सीजनैलिटी उन्होंने 0 पे है, ये ऑटोमेटिक उसने सीजनैलिटी को एज्यूम किया है, लेकिन मैं उसको मैन्युअली सेट करूंगा और मैन्युअली मैं सेट करता हूँ 12 पॉइंट्स पे, यानी हर 12 महीने का उसने सीजनैलिटी एज्यूम किया, राइट। तो देखिए अभी फोरकास्ट भी चेंज हो गया, जनवरी 20 में सबसे कम है, मई में इंक्रीज हुआ है, अगेन दिसंबर तक वो डिक्रीज होते जा रहा है। ये एक चीज। दूसरी है कॉन्फिडेंस लेवल। मुझे कितना लगता है कॉन्फिडेंस लेवल कि यही ट्रेंड मेरा कायम रहेगा। अगर मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है एज अ बिजनेसमैन, मैं ओनली 50% आई एम कॉन्फिडेंट, तो देखिए ये चेंज हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आई एम कीपिंग इज 95। इसमें अगर आप देखेंगे इनिशियल इसमें वो कर्व फोरकास्टिंग के बहुत नजदीक है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू 5% ये वेरिएशन दिख रहा है यहाँ पे, अपर लेवल एंड लोअर लेवल। तो ऐसे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, इसमें और भी ऑप्शन है, फिल मिसिंग पॉइंट्स। अगर इसमें कुछ मिसिंग पॉइंट है तो ट्रेंड को एज्यूम करके वो फिल करता है, लेकिन मेरा मिसिंग पॉइंट कुछ है ही नहीं यहाँ, तो वो मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ तो ये ग्राफ आया और हमारा टेबल देखिए यहाँ, see the table। so up to December 19 एक्चुअल फिगर्स है। फोरकास्ट फ्रॉम जनवरी, देखिए फोरकास्ट इस ट्रेंड को एज्यूम करते हुए कैसे है। जनवरी ईयर 2020 में वो बोल रहा है कि इट विल गो टू 61 यूनिट्स, देन 71 यूनिट्स, 81 यूनिट्स। डेसिमल पॉइंट में आया ऑफ कोर्स, बिकॉज उसने वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। 151 208 मई में सबसे ज्यादा है, ऐसा ये फोरकास्टिंग मेरा यहाँ वो इंटरप्रेट करता है। नाउ एज अ बिजनेसमैन, ओके ये क्लियर है? प्लीज ट्राई दिस, या प्लीज ट्राई दिस, यस सर। प्लीज ट्राई दिस। और कुछ डाउट है तो पूछो, उसके बाद मैं दूसरा फंक्शन गोल सीक का इसमें बताने जा रहा हूँ। प्लीज ट्राई दिस। ये देखिए यहाँ नई शीट ओपन हो गई है। मेरा फोरकास्टिंग वाला शीट ये था, मैंने फोरकास्ट का फंक्शन अप्लाई करने के बाद यहाँ बाजू में लेफ्ट साइड में नई शीट में वो फोरकास्टिंग का ये दिखा रहा है, नई शीट में ओपन। दिस इज अवर ग्राफ। प्लीज स्टडी दिस, ट्राई दिस, एंड अगर डाउट है तो पूछिए। हम फिर से उसमें दूसरा एक फंक्शन भी मुझे बताना है, वो भी मैं बताऊंगा। सर माझ्या याच्यात फोरकास्ट शीट आहेच नाही। मॅडम तुम्ही एक काम, तुमचं वर्जन कोणतं आहे? 7 आहे ना, हे माझं 10 आहे। तुम्ही डेटा टॅब मध्ये गेलात? हो सर मेरे इसमें नहीं है। नहीं है सबके इसमें रहता है। डेटा टैब में देखिए उसी में आपको मिलेगा, उसका थोड़ा सा फोरकास्ट करके एक अलग से ही फंक्शन होगा वहाँ पे। सर वो ऊपर सर्च भी कर सकते अपन। हाँ देखिए ना वहाँ पे। सर हाँ व्हाट इफ एनालिसिस है, वहाँ पे फिर फोरकास्टिंग नहीं दिख रहा है। व्हाट इफ एनालिसिस इज देयर। व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके देखिए, उसके अंदर है क्या फोरकास्ट? नाही आहे सर, तेही पाहिजे। सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल तीनच आहे का? हो एक मिनिट मी पाहून सांगतो दुसऱ्या शीट मध्ये पाहून। जस्ट सर बहुतेक 7 मध्ये नाही आहे, आमच्या याच्यात नाही दिसत। विंडोज 10 है मैडम। हाँ 7 मध्ये नाही आहे ऑप्शन। विंडोज 10 मध्ये पण नाही दिसत आहे ना मला। सर्च कुठे करतात? विंडोजचा वर्जन नाही, एक्सेलचा वर्जन जास्त लेटेस्ट पाहिजे। टेल मी व्हाट यू वांट, जे तिथे पण सर्च करू शकतो। मी पाहून सांगतो, जस्ट होल्ड ऑन।
बाकीचे ट्राय करा प्लीज, Yeah. ज्यांच्याकडे 10 वर्जन आहे त्यांनी ट्राय करा. माईक ऑन. मोठा आवाज त्यांचा. ओके. जिनके पास लोअर वर्जन से उनके लिए बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई दिस. हम फोरकास्ट का फॉर्मूला लगा के यहाँ कर सकते हैं. जैसे मुझे यहाँ एक ही महीने का फोरकास्ट निकलेगा. दिसंबर 19 है, अभी मुझे से जनवरी 20 का फोरकास्ट करना है. तो पुट फॉर्मूला हियर. ये B26 में मैं गया हूँ, इक्वल टू, एंड फॉर्मूला इज फोरकास्ट. फोरकास्ट सबसे नीचे वाला ब्रैकेट ओपन. वो पूछता है एक्स की वैल्यू. एक्स एक्सिस पे हमारे मंथ्स है, तो मुझे जनवरी 20 का वैल्यू चाहिए. तो दैट दिस एक्स इज जनवरी 20, देन कॉमा. फिर वो पूछता है नॉन वाइज. वाई एक्सिस पे ये सेल्स की फिगर है, तो नॉन वाइज कौन से है मेरे? तो नॉन वाइज, ऑल वाइज आर दिस, बी की फिगर्स, कॉमा. देन नॉन एक्स. एक्स की एक्स एक्सिस पे ये वैल्यूज है मंथ वन मंथ. तो फ्रॉम जनवरी 18 टू दिसंबर 19, दीज आर नॉन एक्सेस, और ब्रैकेट कंप्लीट. एंटर करता हूं तो देखिए ये मेरी फिगर है 102.75. दिस इज फॉर जनवरी 20. तो लाइकवाइज आप उसमें
फोरकास्ट फार्मूला एंटर करके कर सकते हो, लेकिन हायर वर्जन्स में वो और भी अच्छे से दी है। लेकिन ये रियलिस्टिक फिगर मुझे नहीं लग रही यहाँ पे, 102 रियलिस्टिक फिगर नहीं है। ये ट्रेंड पकड़ के उन्होंने 102 निकाला है फोरकास्ट का, लेकिन वो मुझे मेरे तरफ से गलत लग रहा है, क्योंकि जनवरी 19 में मेरी फिगर है 46 एंड जनवरी 18 में 36, तो इस हिसाब से ये 50 के आसपास जानी चाहिए। तो ये 102 जो निकाला है फोरकास्ट के फॉर्मूला से, वो थोड़ा मुझे फिगर ठीक नहीं लग रही। स्टिल जिनके पास ओल्डर वर्जन है विंडोज का, MS ऑफिस 2016 के आगे ये फोरकास्ट का फंक्शन अवेलेबल है। तो आपके पास अगर 2007 या 2010 है MS ऑफिस का, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। मेरे पीसी में इट इज 2019 वर्जन, तो मेरे इसमें और भी एडिशनल फंक्शंस यहाँ दिख रहे हैं। सो दिस वाज आवर फोरकास्टिंग। जिनके पास 2010 या 16 या उसके ऊपर था, आई होप उन्होंने फोरकास्टिंग कर लिया होगा। सो शुड वी प्रोसीड फर्दर? हेलो? यस सर। या सर ये सीजनलिटी वाला आप एक बार बता सकते हो क्या, कि वो जो चेंजेस हो रहा है वो समझ सीजनलिटी, में यस मतलब यस, नहीं आई विल रिपीट दैट। सी दिस ग्राफ में मेरी सीजनलिटी क्या है? एवरी मंथ ऑन मंथ ये जो ट्रेंड है, जनवरी में सबसे कम सेल, देन एज मंथ इज पासिंग ऑन, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू मई में ये पीक पे जाता है, राइट? अगेन फ्रॉम May to December this curve is declining. This is the seasonality, right? Year on year ये सीजनलिटी है 12 मंथ की। यही ट्रेंड रिपीट हो रहा है, जनवरी में सबसे कम, मई में सबसे ज्यादा, फिर दिसंबर में डिक्लाइन, फिर जनवरी टू मई इट इज इंक्रीजिंग एंड May to December इट इज डिक्लाइनिंग। दिस इज द सीजनलिटी, राइट? तो जब हम फोरकास्ट करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, वो सीजनलिटी में पूछता है वो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने लेना है या मैन्युअल करना है। तो मैं मैन्युअल करता हूँ। मैंने जो ट्रेंड एज्यूम किया वो 12 महीने का, इसलिए मैं 12 मंथ्स का यहाँ डाला था, राइट? ओके। अगर आपको 6 मंथ्स का देखना है ट्रेंड, तो इट विल एज्यूम 6 मंथ्स ट्रेंड, और उसके हिसाब से वो सीजनलिटी डिटरमाइन करेगा। तो फिर 6 महीने का वो ट्रेंड बताएगा एंड 6 महीने का अकॉर्डिंगली ट्रेंड वो वैसे एज्यूम, प्रेडिक्ट यस करेगा। यस यस, ओके सर, राइट? ठीक है। तो अगर मेरा डाटा यूज है तो ये मुझे काम में आता है बहुत, सीजनलिटी भी। अभी जो एग्जांपल हमने लिया सिर्फ 2 साल का है और तीसरे साल का प्रेडिक्ट किया, लेकिन कंपनीज यूज टू प्रेडिक्ट इट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। और इसमें जैसे कुछ इंसिडेंसेस हम भूल जाते हैं, जैसे अभी कोरोना का इंसिडेंस है। सो इन द मंथ ऑफ मे, इन दिस कोरोना, सब मार्केट बंद है, तो क्या आपको लगता है कि एसी का सेल बढ़ा होगा? नहीं बढ़ा होगा। तो ये ट्रेंड इस साल वो शायद कम दिखाएगा। ये प्रेडिक्ट तो कर रहा है वो कि मई 2020 में फिगर इसकी है, जस्ट मई 2020 में प्रेडिक्ट किया है एज पर द सीजनैलिटी एंड ट्रेंड्स 208 यूनिट्स। तो क्या आपको लगता है 208 यूनिट सेल हुआ होगा इस साल? नहीं हुआ होगा, राइट? तो ऐसे इंसिडेंट्स भी आते हैं, तो वो भी अफेक्ट करते हैं मार्केट पे। जो लोग शेयर ट्रेडिंग और ये सब करते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल कमिंस इंडिया लिमिटेड के शेयर आपके पास है एंड यू वांट टू परचेस इट, तो आपको देखना है कि ये सबसे कम उसकी वैल्यू कौन से सीजन में जाती है। तो सीजनैलिटी और ये फोरकास्टिंग ये करके आप फोरकास्ट कर सकते हो कि आने वाले 2020 के ये महीने के इस तारीख को कमिंस के शेयर की कीमत बहुत कम हो जाएगी, उस समय मैं खरीदूंगा, या इस महीने में बहुत ज्यादा जा सकती है एज पर द ट्रेंड, तो मैं उस महीने में उस शेयर्स को बेचूंगा, सो दैट आई विल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? ऐसे प्रेडिक्शंस इंडस्ट्री में यूज होते हैं यूजिंग एक्सेल। ठीक है? ओके सर। ओके, नाउ विल गो टू गोलसिक। यहाँ मैंने ब्लैंक रखा है गोलसिक। सो गोलसिक ये फोरकास्टिंग पे ही मैं जाता हूँ वापस, ये शीट 1 पे। यहाँ देखिए, एज अ बिजनेसमैन, एज अ ओनर ऑफ डीलरशिप से ऑफ दिस एसीज कंपनी, आई विश दैट कि इस साल
ये प्रेडिक्ट तो कर रहा है 208, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो ये 208 से काम नहीं होगा, मुझे कम से कम 275 का सेल यहाँ होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, राइट। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मई, अभी तो मई 2020 आ गया इधर, मैं दूसरा कुछ एग्जांपल लेता हूँ, से नवंबर 2020 में 76 यूनिट वो फोरकास्ट कर रहा है, लेकिन एज अ ओनर मुझे लगता है कि नहीं, ये नवंबर में मेरा सेल बढ़ना चाहिए, तो मैं गोल्सिक फंक्शन के हिसाब से उसको मैं सेट कर सकता हूँ कि अगर नवंबर महीने का मुझे सेल बढ़ाना है तो पिछले कौन से महीने में मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो वो हम गोल्सिक फंक्शन से कर सकते हैं। we in that case we'll have to go to this what if analysis। मैं what if analysis पे क्लिक करता हूँ, यहाँ ये गोल्सिक फंक्शन है, यहाँ मैं जाता हूँ, या तो सेट द सेल फर्स्ट इज C36। मैंने जैसा बताया अभी कि प्रेडिक्शन है 76 का, लेकिन मुझे C36 में 76 नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए ये वैल्यू एटलीस्ट 90 तक, समझ रहे हो। प्रेडिक्शन है 76 का, लेकिन आई वांट इट टू बी 90 एज अ ओनर ऑफ द फर्म, और उसके लिए मुझे कौन से महीने में वर्क करना है वो भी मैंने सोच के रखा है। तो बाय चेंजिंग द सेल से नवंबर 19 या दिस कमिंग सेल मई, बाय चेंजिंग दिस सेल, बाय चेंजिंग द फिगर्स ऑफ मई 20। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। मेरे फोरकास्ट में नवंबर 2020 में प्रेडिक्ट किया है कि मेरा सेल 76 हो रहा है। As a owner of the dealership, I want this not to be 76, it should reach to at least 90। तो 90 में अगर इस सेल को मुझे बढ़ाना है तो मुझे मई महीने से ही काम करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोच के रखा है। तो मई महीने का मेरा सेल प्रेडिक्शन है 208 का, तो मैंने यहाँ देखिए ये मई महीने की शीट को यहाँ वर्क किया, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैंने मई महीने का मेरा सेल बढ़ाया मई 2020 का, तो मेरा नवंबर का भी सेल 90 तक जा सकता है, राइट। और यहाँ मैं ओके करता हूँ। पहले की फिगर दिख रही है, ये 208 है, नवंबर में 76 है। आई वांट टू चेंज द फिगर ऑफ नवंबर टू 90 इंस्टेड ऑफ 76 बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फिगर्स ऑफ मे, और ये मैं ओके करता हूँ। ओके, यहाँ फॉर्मूला है तो ये नहीं हो पाएगा, ये इंस्टेड ऑफ C30 मैं नवंबर 19 करता हूँ तो आ जाएगा, और ओके क्लिक करता हूँ, yes, यहाँ आ गया। सो दिस इज द गोल्सिक फंक्शन। ये समझ गया है, मैं रिपीट करूँ? Do you want to repeat this? Hello? Yes, sir. Okay, I will repeat again. गोल्सिक फंक्शन, हाँ रिपीट सर। हाँ ठीक है। मेरा नवंबर 2020 का फिगर्स है 76 जो फोरकास्टिंग में प्रेडिक्ट हुआ है, राइट। एज अ ओनर ऑफ कंपनी आई विश दैट दिस फिगर, ये जो 76 है ये बराबर नहीं है, मुझे प्रॉफिट नहीं देगी नवंबर महीने में, तो एटलीस्ट ये फिगर मेरी 90 तक जानी चाहिए, और इसको अगर 90 तक जाना है तो मैंने नवंबर 19 पे ही वर्क करना चाहिए, यही वर्क करना, ये फिगर भी मेरी बढ़नी चाहिए। अगर मुझे इसको बढ़ाना है 76 से 90 लेना है तो ये फिगर मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ये सब एजम्पशन है। अभी आप बोलोगे कि नवंबर 19 तो हो चुका सर, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एज्यूम करो कि ये अभी नवंबर 19 आने का है, तो नवंबर 20 की फिगर्स 76 से 90 तक बढ़ाने के लिए मुझे नवंबर 19 में ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मेरा प्रमोशन, मेरा सेल्स ऐसा बढ़ाना पड़ेगा कि ये फिगर्स भी बढ़े, सो दैट ये बढ़ने के बाद मेरी ये फिगर बढ़ेगी। तो गोल्सिक फंक्शन में यूज कर सकता हूँ उसके लिए। व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, गोल्सिक में जाना है, तो सेट सेल C36, दिस फिगर आई वांट टू चेंज फ्रॉम 76 टू 90, तो मैंने ये 90 लिखा। बाय चेंजिंग दिस सेल, बाय चेंजिंग नवंबर 19, ये फिगर चेंज करके अगर नवंबर का सेल मेरा बढ़ गया 19 का, तो नवंबर 20 का भी सेल बढ़ेगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, और यहाँ ओके करता हूँ। तो उसने कैलकुलेट किया, ये 90 बढ़ाने के लिए इसको आपको 74 तक लेके जाना पड़ेगा। दिस इज गोल्सिक फंक्शन, राइट। इसका और एक एग्जांपल है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, जस्ट होल्ड ऑन।
ओके, ये एक नई शीट मेरे पास है। हाँ, ये शीट आप देख सकते हो। हेलो, ये नई Yes, शीट, हाँ sir. या ये एक कंपनी का सेल्स का डाटा है। तो दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये CB, BD, AC, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम हैं। और कंपनी के 3 ब्रांचेस है, ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। तो क्वार्टर नंबर 1 पे यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के उनके फिगर्स ये आ रहे हैं, और क्वार्टर नंबर 2 के हर ब्रांच के फिगर ये आ रहे हैं। ओके, नाउ एज अ मैनेजर and handling all 3 branches, I want to increase the sale of this product. ये प्रोडक्ट CB1023, ये अभी इसका टोटल कितना दिख रहा है मेरे को सेल? 2730, राइट? तो मैंने डेटा एज्यूम किया, उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि ब्रांच 2 का, क्वार्टर नंबर 2 का ये जो प्रोडक्ट का सेल है ये सिर्फ 158 है। तो ये मैं बढ़ाता हूं तो मेरी ये जो 2730 फिगर है ये बढ़ेगी, एंड आई वांट टू टारगेट दिस 2730 शुड बी 3030। समझ रहे? आई विल अगेन रिपीट, दिस इज वन कंपनी, उसके 3 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस के उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट के नाम भी जरा चेंज कर दो तो आपको और आसान जाएगा। ओके, ये कंपनी है, उसके प्रोडक्ट ABCDE ऐसे F 6 प्रोडक्ट्स है। ये 6 प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन है कि क्वार्टर 1 में ब्रांच 1 will go for 458 sales, 458 units of sale of this product A. Getting me? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, क्वार्टर 1 में ब्रांच 1 का प्रोडक्ट नंबर A का फिगर है 458, इतना वो सेल कर पाएगी ऐसा प्रेडिक्शन है। ब्रांच 2 548 कर पाएगी, ब्रांच 3 456 कर पाएगी क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 2 में, यानी क्वार्टर 2 मीन्स अप्रैल में जून, अप्रैल में जून में ब्रांच 1 की फिगर देखो बढ़ रही है 458 से 574, लेकिन ब्रांच 2 की 548 से एकदम 158 पे ड्रॉप हो रही है। ब्रांच 3 की फिगर 456 से 536 हो रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टोटल इज कमिंग 2730। नाउ एज अ हेड ऑफ ऑल दिस 3 ब्रांचेस, आई विश दैट ये 2730 मेरे लिए काफी नहीं है सेल के लिए, ये एटलीस्ट 3000 पीस चाहिए या से 3000 चाहिए। ठीक है, टारगेट फॉर ए। ये 3000 चाहिए, तो ये मुझे 3000 तक चेंज करना है। ये 3000 मैं कब अचीव करूंगा? जब मेरा ब्रांच 2 का सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि बाकी दोनों ब्रांच तो सेल बढ़ा ही रही है, लेकिन यहाँ सडन ड्रॉप है। तो वो मैं कितना बढ़ा सकता हूँ? तो इसके लिए गोल सीक फंक्शन, आई एम गोइंग टू डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक फंक्शन। तो सेट सेल I5, ये सेल मुझे चेंज करना है। ये फिगर मुझे 2730 अभी आ रहा है, वो मुझे चाहिए 3000। बाय चेंजिंग विच सेल? बाय चेंजिंग दिस, देन आई एम हिटिंग ओके। तो उसने कैलकुलेट किया कि वो 158 नहीं 428 करते हैं तो मेरा सेल 3000 अचीव हो पाएगा। अभी समझ गया? हेलो? Yes, sir. तो मैं काम करता हूँ, ये आपके Yes. इसमें जरा कॉपी कर लीजिए ये टेबल, यानी आपको टाइप करना पड़ेगा फिर से।
और गोलसिक फंक्शन को ट्राई कीजिए। सो एवरीबडी प्लीज कॉपी दिस टेबल और टाइप एट योर ओन। अलग अलग प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्रोडक्ट के नाम भी आप बदल सकते हैं। सपोज एक मोबाइल की दुकान है और उसके प्रोडक्ट है फर्स्ट इज ओप्पो और कौन से रेडमी, नोकिया, मोटोरोला, और कौन से प्रोडक्ट रहते हैं जरा नाम बताइए मोबाइल के। ऑनर Vivo. एंड वीवो, राइट। तो आपको शायद और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने रेड और ग्रीन जानबूझ के किया समझने के लिए। तो ओप्पो का सेल ब्रांच 1 का Q1 में, ओके Q1 को भी मैं चेंज कर देता हूँ मंथ में, से जनवरी Samsung. एंड टेक हियर फरवरी, तो और आसान जाएगा। जनवरी और फरवरी का सेल है यहाँ। या दिस विल बेटर यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो आपके शीट में कॉपी कीजिए पूरा। And please try this. Did you share these files also? हेलो हेलो आप प्लीज करून पहा आता कॉपी केलं असेल तर। So this is sale for January and February, the prediction for branch 1, branch 2 and branch 3 for Oppo. तो तुम्ही फक्त ओप्पोचं केलं तरी चालेल, बाकी रेडमी नोकिया नाही केलं तरी चालेल। ब्रांच 1 458 मोबाइल विकणार आहे, ब्रांच 2 548 मोबाइल बेचने वाले हैं, ब्रांच 3 456 in the month of January. In the month of February, branch 1 will be selling 574, branch 2 only 158, branch 3 536. So this total is coming to 2730 for 2 months. But as a as a manager of all these 3 branches, I wish that this should not be 2730. This is
much lower, it should be 3000. Then what to do? तो हम गोल्सिक फंक्शन यूज करते हैं. गोल्सिक फंक्शन डेटा टैब में है. डेटा टैब में जाना, व्हाट इफ एनालिसिस, then गोल्सिक set cell IF5. I want to change this value of IF5 from 2730 to say 3000 by changing the cell of branch 2 और यहाँ ओके करता हूँ, तो ये 428 आ गया. लाइकवाइज प्लीज ट्राई. आपने ओके किया तो वो फिगर एक्सेप्ट हो गए, ओके नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो गए. प्लीज ट्राई दिस एंड रेज द हैंड आफ्टर कंप्लीशन. सर ओके किया तो सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला बोल रहा है. हाँ सर, मेरे इसमें भी. नहीं, this cell must contain a formula. See, ये 2730 है. 2730 यस सर. यहाँ फॉर्मूला है ना, सम फॉर्मूला लगा है. तो गोल्सिक फंक्शन इज हैविंग अटैच्ड टू द फॉर्मूला, नो. This is addition of all these 6, ना. 458 plus 548 और ले C5 to H5. ओके सर, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी इसलिए शायद आ रहा होगा. हाँ, वो ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू सम नहीं लगाते चलेगा हैं because वहाँ it is related. Function is related, right? Okay, if अगर हमारा कनेक्शन लूज होता है एनी हाउ बिकॉज आई थिंक 45 मिनट्स आर कंप्लीटिंग, तो मैं फिर से एक जूम मीटिंग कॉल करूँगा और फिर से व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका यूजर आईडी पासवर्ड, मीटिंग आईडी पासवर्ड डालूंगा. तो प्लीज तुरंत ज्वाइन कर लेना उसको अगर हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो, राइट. So one of you did it. Oppo A3 कोणाचा आहे? सेजल also done. अरे मिथुन सर, मिथुन एक्चुअली फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स मिथुन सर भी एक्सेल में एक्सपर्ट है, तो मिथुन सर आप भी गाइड कर सकते हो सबको. ओके सर. यस, मिथुन सर ने अभी टाटा स्टील का एक एडवांस एमएस एक्सेल का कोर्स भी कंप्लीट किया है. यस सर. So I will close this sheet. Shall we proceed further? यस सर. So please lower the hands. Then comes data validation. अगर आपने कल देखा होगा कि कल मैंने जो आपको एक्सरसाइज के लिए या असाइनमेंट के लिए शीट दी थी, उसमें से कुछ फील्ड ऐसे थे जिसमें आपको ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा था, राइट. Like for salary or the post of managers, supervisors, etc.
दैट इज कॉल्ड एज डेटा वैलिडेशन। मीन्स आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको टाइप नहीं करना है, आपका कोई सबऑर्डिनेट है उसको आपको देना है, तो कि भैया ये एक्सेल शीट लेके बैठ और उसमें ये डाटा की एंट्री तू कर, उस समय डाटा वैलिडेशन काम में आता है। नाउ सी दिस शीट, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसमें यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम नंबर डी में होल नंबर है, फिर टेक्स्ट लेंथ है, फिर डेट है और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ऐसे 4 कॉलम है। यहाँ मैं सेल नंबर D2 में कुछ एंट्री करता हूँ, से 12.3 और एंटर करता हूँ, तो एक एरर मैसेज आता है, राइट। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, so I can retry it। तो यहाँ मुझे चाहिए सिर्फ होल नंबर, तो मैंने होल नंबर एंटर किया, लेकिन ये भी एंट्री नहीं लिया बिकॉज मैंने उसको कुछ वैल्यू दिया कि इस वैल्यू के बीच में ही ये होल नंबर आना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ 12, तो 12 को एक्सेप्ट किया, 13 को एक्सेप्ट किया, 10 को नहीं किया, 11 को किया, 20 को किया, 30 को किया, 90 को किया, 100 को किया, 120 को भी एक्सेप्ट किया, 150 को भी एक्सेप्ट किया, लाइकवाइज। ठीक है, तो ये मैंने कैसा किया, डाटा एंट्री करने वाले से बहुत सारी गलतियां हो सकती है, वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम डाटा वैलिडेशन करते हैं। अगेन डाटा वैलिडेशन, उसके बहुत सारे फीचर्स है। फर्स्ट इज होल नंबर, सेकंड इज टेक्स्ट लेंथ, देन इज डेट एंड डेट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हाउ टू गो फॉर दैट, तो पहले मैं ये होल नंबर वाला डेटा वैलिडेशन मैंने कैसा किया वो आपको बताऊंगा। मैंने होल नंबर वाले कॉलम की जहां जहां मुझे एंट्री करनी है उतनी सभी शीट्स सेल्स सिलेक्ट की है। फिर डाटा टैब में यहाँ देखिए एक डाटा टूल में डाटा वैलिडेशन है, हर वर्जन में डाटा वैलिडेशन होगा, है सबके इसमें, शायद टैब अलग होगा लेकिन यस डाटा, सर। हाँ, वो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना। फिर जो पॉपअप विंडो ओपन होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, सेटिंग्स, वैलिडेशन क्राइटेरिया, अभी ये क्राइटेरिया मुझे लगाना है। फर्स्ट इज इग्नोर ब्लैंक, देन आई वांट दिस एज अ होल नंबर। यहाँ बहुत सारे है, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम। तो मैं होल नंबर पे क्लिक करता हूँ, होल नंबर, एंड यहाँ ऑप्शन में दे सकता हूँ बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो मेरा ये होल नंबर मैं बिटवीन लिखता हूँ। होल नंबर की वैल्यू मिनिमम 10 से 5 रहनी चाहिए और मैक्सिमम 10 रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ जो वैल्यू पुट करूँगा अभी सिलेक्टेड सेल्स में, ये या तो 5 या 10 या उनके बीच की वैल्यू रहेगी, और यहाँ मैं ओके करता हूँ। तो अभी इस कॉलम में मैं कोई भी एंट्री करता हूँ वो होल नंबर ही होगी, 5 से ऊपर रहेगी, 10 से कम रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ 4 लिखा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा रिट्राई। लेकिन अगर उसी को मैं चेंज करके 5 करता हूँ तो वो एक्सेप्ट होता है, 10 करता हूँ तो एक्सेप्ट होता है, 11 नहीं करता, क्योंकि मैंने वो वैल्यू यहाँ पुट करके रखी है। राइट, आई विल रिपीट दिस। मुझे इतनी सेल्स पे, होल नंबर के नीचे जो कॉलम है, इतनी सेल्स पे डाटा एंट्री करनी है जिसमें सिर्फ नंबर रहने वाला है। सो आई विल गो टू डेटा वैलिडेशन, पॉपअप विंडो ओपन होगी, उसमें सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ होल नंबर, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, भाई होल नंबर ले रहा हूँ। डेटा शुड बी बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं अभी बिटवीन ले रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू इज 5, तो मैं इसको चेंज करता हूँ अभी से 10, एंड मैक्सिमम इज 100। तो ओनली 10 to 100 यही वैल्यू यहाँ एंट्री होगी। ओके, अभी यहाँ फिर से एंट्री करके देखिए, 10 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, उसके ऊपर या उसके नीचे की नहीं होगी। सो प्लीज ट्राई दिस एट योर एंड, पहले वाला होल नंबर। प्लीज ट्राई करो। और ये जो पहले से लिखा था ये सब आप डिलीट कर सकते हो ये डिलीट कर दीजिए। होल नंबर होने के बाद टेक्स्ट लेंथ पे आप जा सकते हो।
टेक्स्ट लेंथ वाली सभी सेल मैंने सिलेक्ट की, डाटा वैलिडेशन, तो इंस्टेड ऑफ होल नंबर अभी मैंने लिया टेक्स्ट लेंथ। तो जो आप टेक्स्ट उसमें रखोगे वो मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कैरेक्टर्स में अंडरस्कोर इंक्लूड होता है, और मैक्सिमम कितने इसका चाहिए वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो आई वांट 3 to 8, मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स, और सॉरी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स। या फिर मैं करता हूँ, ओके इट शुड बी ग्रेटर देन, करता हूँ ग्रेटर देन 3, 5 करता हूँ, ग्रेटर देन 5। ओके, तो यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो 5 से ज्यादा चाहिए। जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ YOGESH, हैविंग 6 कैरेक्टर्स, तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैं सिर्फ 4 लिखता हूँ तो, अच्छा ये रिपीट, 4 लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स, सॉरी 5 कैरेक्टर्स उसमें चाहिए। ABCDEFGHIJ, तो ग्रेटर देन 5 जितने भी कैरेक्टर्स हो गए वो एक्सेप्ट हो गए, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट। सेम फॉर डेट, डेट में हम मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा रहता है डेटा एंट्री में एज रिस्ट्रिक्शंस रहता है, उस समय ये डेट वाला कॉलम हमारे काम में आता है। तो डेटा वैलिडेशन डेट, यहाँ देखिए डेट मैंने सिलेक्ट किया, डेट शुड बी बिटवीन 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, ये सिलेक्ट किया। उसके नीचे वाली यानी 2017 अप्रैल के पहले वाली या 2018 मार्च के बाद में वाली डेट्स यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यहाँ मैं अगर करता हूँ, आज की डेट डालता हूँ 5 मई 2020, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन मैं फील्ड डालता हूँ 5 अप्रैल 18, तो वो एक्सेप्ट होता है। 5 अप्रैल 2018 नहीं हो रही, 20 अप्रैल 2018 वो भी नहीं, शायद डेट का फॉर्मेट मैंने अलग दिया था इसलिए वो नहीं हो रहा। तो डेट का भी अब डाटा वैलिडेट यहाँ कर सकते हो, सो दैट जो भी कोई बंदा डेटा एंट्री कर रहा होगा वो उसमें मिस्टेक ना करे। वैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो यहाँ मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली, कॉमा देके हर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको कॉमा देना है, कॉमा के बाद एक स्पेस बार देना है। जैसे कल के शीट में मैंने सैलरी का डाला था, 50,000 यहाँ लिखा, 50,000 कॉमा स्पेस 40,000 कॉमा स्पेस 30,000 एंटर। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में यही एक्सेप्ट होगा। ये मैंने सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन, एंड सिलेक्ट, या फिर मैं यहाँ ये लिख भी सकता हूँ 50,000 कॉमा 40,000 कॉमा 30,000, इसमें स्पेस देना है इसके बीच में। कॉमा के बाद स्पेस देना जरूरी है। ओके, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वही आएगा, उसमें जो भी आपको देना है वो फिगर्स में यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई कीजिए, ऑल 4, होल नंबर, टेक्स्ट, डेट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। और चारों होने के बाद रेज द हैंड फॉर एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने जहां डालना है वो सेल सिलेक्ट किए, ओके देन आई गो टू डेटा वैलिडेशन। यहाँ अलाउ में होल नंबर डेसिमल, या तो यहाँ मैंने लिस्ट लिखा है, सिलेक्ट द लिस्ट। लिस्ट लिखने के बाद वो जो मेरी एंट्रीज है वो सब मैं यहाँ मैन्युअली डाल रहा हूँ, 50,000 कॉमा स्पेस 40,000 कॉमा स्पेस 30,000, और तो कॉमा से सेपरेट जो भी वैल्यूज है वो पूरी वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। वो मैन्युअली आपको वहाँ फीड करना पड़ेगा फिगर।
ओके सर. मॅडम जशी आपल्याकडे कॉलिंग लिस्ट येते तो जो डाटा असतो आपल्याकडे खूप ह्यूज डाटा 3000 6000चा डेटा असतो. तर त्याच्यात जर आपण जो आपला डाटा एंट्री करणारा माणूस आहे त्याला जर असा त्या लिस्टमध्ये डाटा व्हॅलिडेट करून दिला तर तो चुकणार नाही. म्हणजे फोन नंबर आहे, फोन नंबर 10 डिजिटचा असतो. 10 digit, right? हा, तर मग होल नंबर मध्ये आपण इथे शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन ऑर शुड बी एक्झॅक्टली 10 असं टाकलं तो म्हणजे कधी कधी चुकून 9 तर डिजिट किंवा तिथे 11 डिजिट 9 digit वगैरे कधी 11 ते येणारच नाही. 9 त्याला ते digit झाले तर हा त्याला ते असं ऑप्शन त्याच्यात आहे. म्हणजे डाटा एंट्री ऑपरेटर कडून या चुका व्हायला नको म्हणून हे डाटा किंवा आपल्याकडनं व्हायला नको म्हणून डेटा व्हॅलिडेशन इज द गुड ऑप्शन. After that, we will see scenario manager. All right, please complete this. Raise the hands, then we will go to scenario manager. हॅलो सर, योगेश सर. हा सर. सर डेटा व्हॅलिडेशन करताना हम्म. आपण सेटिंग मध्ये जिथे त्यांची टेक्स्ट लेंथ किंवा होल नंबर किंवा डेट सेट करतोय हो तसंच त्याच्या बाजूला इनपुट मेसेज आणि एरर अलर्ट पण आहे. तर ते हो पण हो ते पण एकदा ओके सांगितलं ओके येस म्हणजे इनपुट ओके मेसेज मध्ये जे मेसेज एंटर करू येस तर त्या स्टेपवर गेल्यावर आपल्याला तो मेसेज डिस्प्ले व्हायला लागेल की इथे या लेंथ मध्ये तुम्ही व्हॅल्यू टाकायची आहे किंवा काय ओके आपल्याला जे ओके शो येस करायचं येस येस दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन. बेनिफिशियरी राहील सगळ्यांना. या जैसे अभी टेक्स्ट लेंथ में मैं गया, मैं टेक्स्ट लेंथ में शुड बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स दिया था. तो यहाँ इनपुट मैसेज उसमें आप इनपुट डाल सकते हैं कि क्या चाहिए. जब उस सेल पे जाते हैं तो उस सेल में आपको क्या करना है उसका टाइटल और उसका कुछ आपको मैसेज देना है डेटा एंट्री ऑपरेटर को तो वो यहाँ आप लिख सकते हो. जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट मैसेज में एंटर मोर देन 6 कैरेक्टर्स ये मैंने लिखा. देन एरर अलर्ट अगर वो नहीं है तो वो भी हम एरर अलर्ट दे सकते हैं. जैसे यहाँ स्टाइल वहाँ था स्टॉप का वार्निंग इन्फॉर्मेशन वो क्या देना है वो आप दे सकते हैं. जैसे ये अभी वार्निंग साइन है उसका भी टाइटल दे सकते हैं और एरर मैसेज प्लीज select appropriate characters that also you can give. तो देखिए यहाँ मैं सेल पे क्लिक किया तो ये इनपुट मैसेज यहाँ है एंटर मोर देन 6 कैरेक्टर्स लिख के आ रहा है. तो क्या गलती हो रही है वो भी उसको समझेगा. अगर फिर भी वो 6 कैरेक्टर्स नहीं कर रहा है सपोज 3 ही कैरेक्टर डाले एंटर किया तो एरर मैसेज वहाँ वार्निंग की साइन थी मैंने सिलेक्ट की थी वो वार्निंग की साइन यहाँ है. प्लीज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टर टू कंटिन्यू. यस नो कैंसल हेल्प नो किया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसने एक्सेप्ट किया तो फिर वो न्यू वैल्यूज देगा. एनी हाउ वो गलती को एक्सेप्ट करके ही चलना है ऐसा बोला तो वो एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन यहाँ एरर मैसेज यहाँ डिस्प्ले होगा द ट्रू वैल्यू इन दिस सेल इज इनवैलिड और मिसिंग ऐसा करके मैसेज भी आपको मिल सकता है. अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ने गलती से वो एक्सेप्ट भी कर लिया तो भी जो शीट को एनालाइज कर रहा है उसको वो यहाँ दिख सकता है द वैल्यू इन दिस सेल इज इनवैलिड और मिसिंग क्लिक ऑन डिस्प्ले टाइप इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स. तो ये एरर मैसेज भी यहाँ आपको मिल सकता है. सो थैंक यू मिथुन सर फॉर अपडेटिंग ऑन दिस ऑल्सो. ऐसे आप हर इसमें कर सकते हो जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी करना है डेटा वैलिडेशन उसमें भी इनपुट मैसेज एरर मैसेज दोनों आ रहा है. वो आप यहाँ जो भी आपको मैसेज देना है उसका टाइटल है वो देके आप वो भी कर सकते हैं. प्लीज ट्राई दिस ऑल्सो. So please complete the task and raise the hand. So Minjit done it. Good. Others please try. Sejal Kalyani did it very good. झालं. Maithili did it.
विद्या मैडम आपने भी कंप्लीट किया। मानसी, भुवना, तेजल, वनिता, सर हाँ यस डेटचं एकदा सांगा ना, एकदा क्लिअर ओके करा ना डेट. यस जस्ट डेट मध्ये सर तुम्ही लोएस्ट डेट आणि मॅक्सिमम याने हायेस्ट डेट असं दोन्ही देऊ शकता. जसं या ऑप्शन मध्ये अलाउ मध्ये मी डेट मध्ये गेलो, याच्यात बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू असे बरेच सारे ऑप्शन्स आहेत किंवा ग्रेटर दॅन वगैरे आहेत. जेव्हा बरेचदा एजचं रिस्ट्रिक्शन असतं सपोज, सो देन इन दॅट केस आय विल गोइंग टू ग्रेटर दॅन, आणि ग्रेटर दॅन मध्ये मी स्टार्ट डेट दिली 1 एप्रिल 2017. सो आय विल चेंज इट 1 एप्रिल से 1998. सो डेट ग्रेटर दॅन 1 ऑफ एप्रिल 1998 एवढीच एंट्री त्याच्यात होईल या केसमध्ये. याच्यापेक्षा कमी वयाची व्यक्ती जर, याच्यापेक्षा जास्ती वयाची व्यक्ती जर आली, जिचा जन्म 1997 मध्ये झालाय, अशा व्यक्तीची एंट्री किंवा त्या डेटची एंट्री याच्यात होणार नाही. मी ओके करतो इथे, एक टाकून पाहतो 1 एप्रिल से 1995. सो इट शोज एरर मेसेज. So instead of 1995, if I am going 1999, so it will accept. किंवा कारण मी ग्रेटर दॅन ची एंट्री इथे केली होती. ओके सर. सर एकदा एरर अलर्ट पण सांगा ना. ठीक, याच्यातच सांगू, डेटच्या याच्यातच सांगतो. चालेल. हा, मी डेटा व्हॅलिडेशन मध्ये गेलो, बाकी मी डेटची एंट्री केली होती. इथे इनपुट मेसेज आहे. त्या सेलवर मी क्लिक केल्यावर काही इनपुट मेसेज येईल का, तर तो इथे मला लिहायचा आहे. मी त्याला टायटलही देऊ शकतो, विदाउट टायटल पण देऊ शकतो. टायटल मध्ये मी घेतो से डेट एंट्री, आणि इनपुट मेसेज प्लीज एंटर डेट आफ्टर डेट से ग्रेटर दॅन 1 एप्रिल 1998. हा माझा इनपुट मेसेज आहे. एरर अलर्ट मध्ये मला कोणत्या याचं द्यायचं आहे, सो शो एरर अलर्ट आफ्टर इनव्हॅलिड डेटा. स्टाईल स्टॉप मेसेज द्यायचा आहे, की इन्फॉर्मेशन आहे, की वॉर्निंग आहे. सो इट इज वॉर्निंग. सो टायटल इज वॉर्निंग, एंटर करेक्ट डेट. हा माझा मेसेज आहे, आणि मग मी ओके केलं. राईट.
आता मी या कॉलम मध्ये कोणत्याही सेलवर क्लिक केलं तर तो माझा इनपुट मेसेज येतोय डेटा एंट्री जे मी टायटल दिलं होतं आणि पुढे मेसेज आहे प्लीज एंटर डेट ग्रेटर दॅन 1 एप्रिल 1998. आता मी इथे चुकीची डेट टाकतोय म्हणजे 1998 1 एप्रिलच्या आधीची डेट टाकतोय से 31 मार्च 1997 एंटर. तो एरर मेसेज आला पण हे साइन सिलेक्ट केलं होतं वॉर्निंगचं एंटर करेक्ट डेट कंटिन्यू यस नो कॅन्सल हेल्प यस केलं तर ती जी डेट आहे मी टाकलेली तो ऍक्सेप्ट करेल पण तिथे एक कॉमेंट सोडून जाईल नो केलं तर मग नवीन डेट मी टाकू शकतो मी यस करतो तर त्यांनी ती डेट ऍक्सेप्ट केली पण या सेलवर मी गेल्यावर इथे पहा मेसेज येतोय वॉर्निंग व्हॅल्यू इन दिस सेल इज इनव्हॅलिड ऑर मिसिंग सो यू कॅन करेक्ट इट राईट ओके हां So please try this. हे झालं असेल तर आपण पुढे जायचं का शॅल वी प्रोसीड फर्दर हॅलो Yes, sir. okay Yes, so sir. okay so today now let us see today's last function scenario manager okay now आपको जो मैंने भेजा था उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ एडिट कर दिया है मैंने कुछ वेल्डिंग रॉड वगैरह ऐसा कुछ लिखा था उसके जगह में एक अनन्या का एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ अनन्या 2021 का कुछ बजट मेरे पास है ये बजट उस प्रकार का है तो अभी जो नई टीम अनन्या को देखेगी उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा इसलिए ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सो दिस इज सिनेरियो मैनेजर फॉर अनन्या 2021 बिफोर दैट लेट मी डिलीट प्रीवियस वन ओके मेरे पास बजट आया है पेंडॉल का 50,000 डीजे का 30,000 लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन का से 25,000 कैटरिंग 20,000 एंड अदर मिसलेनियस से 5,000 ये भी बढ़ा देता हूँ 10,000 राइट सपोज मेरा बजट जा रहा है 1,35,000 एंड आई वांट टू एनालाइज इट कि वर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा और बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा और उस हिसाब से मुझे मेरा बजट डिसाइड करना है इस साल का तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ देखिए अगेन वी हैव टू गो टू व्हाट इफ एनालिसिस एंड सिनेरियो मैनेजर ये एक विंडो ओपन हुआ विंडो ओपन होने के बाद यहाँ देखिए अभी कोई भी सिनेरियो ऐड नहीं है तो यहाँ बहुत सारे सिनेरियोज मैं ऐड कर सकता हूँ तो आई एम एडिंग द सिनेरियो ऐड सो फर्स्ट मैं देखता हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो मेरे पास इस साल सपोज कुछ भी ज्यादा एडवर्टाइजिंग और ये स्पॉन्सरशिप नहीं है तो मैं क्या करना है इसलिए ऐसे कुछ मैं सिनेरियोज यहाँ ऐड करता हूँ तो फर्स्ट इज वर्स्ट सिनेरियो अरे काय झालं जस्ट मिनिट हा शीट मध्ये काहीतरी झालं
ओके, शीट दिसते आहे का? हो सर. हाँ, येस. ओके. ये टेबल मैंने सिलेक्ट किया सिनेरियो मैनेजर का. व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, सिनेरियो मैनेजर. देन आई हैव टू ऐड डिफरेंट सिनेरियोस. तो फर्स्ट मैं वर्स्ट सिनेरियो एक यहाँ ऐड करता हूँ कि अगर मेरे पास स्पॉन्सरशिप इस साल बहुत कम आई, तो बाय चेंजिंग सेल्स फ्रॉम A5 टू B10 मुझे क्या क्या कर सकता हूँ, और यहाँ मैं ओके करता हूँ. ये 1 मिनट. हाँ, तो देखिए सेल A5, सॉरी, सिर्फ ये सेल्स मुझे चेंज कर सिलेक्ट करनी है. B5, B6, B7, B8, B9 और सिनेरियो मैनेजर में जाना है. एडिंग द सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो. ये मैं एक सिनेरियो ऐड कर रहा हूँ बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ B5 टू B9 और ओके करता हूँ. एक वर्स्ट सिनेरियो ऐसा है, अभी तो बजट है मेरा 50,000 का, लेकिन 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन. पुराने एग्जाम्पल के नाम उधर है, वो मैं चेंज करता हूँ जरा. ओके, ये एग्जांपल्स सब पुराने इसके थे, इसलिए मैंने वो थोड़ा चेंज करके आपके पास बताया. अगेन मैंने ये सेल सिलेक्ट किए B5, B6, B7, B8 एंड B9 एंड व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर. आई एम एडिंग द फर्स्ट सिनेरियो, आई एम नेमिंग इट एज वर्स्ट सिनेरियो. तो वर्स्ट सिनेरियो बाय चेंजिंग B5 टू B9 आई कैन हैव सम डिटेल्स. यहाँ ओके करता हूँ तो दूसरा विंडो ओपन करता है. ये पेंडॉल पेंडॉल की कास्ट अभी तो 50,000 है. वर्स्ट सिनेरियो में पेंडॉल वाले ने अभी बोला कि नहीं, ये 50 नहीं, इस साल मैं 75,000 लूंगा. डीजे वाला बोल रहा है कि नहीं 30,000 नहीं, आई वांट 40,000 दिस टाइम. सेम फॉर लेबर. ये लाइटनिंग है एक्चुअली, ये लेबर लिख के आया गलती से. लाइटनिंग के वो बोल रहा है 25,000 से काम नहीं होगा भैया, इस बार मेरे को लाइटनिंग के लिए 30,000 चाहिए, कैटरिंग के लिए 20,000 चाहिए. कैटरिंग वाले ने भी अपनी फिगर्स बढ़ा दी, वो बोला 25,000 चाहिए. और मिसलेनियस फ्रॉम 10,000 इट इज गोइंग अप टू 15,000. ये एक मेरा वर्स्ट सिनेरियो यहाँ मैं ऐड करता हूँ. देखिए ये वर्स्ट सिनेरियो यहाँ ऐड हुआ. और एक सिनेरियो बेस्ट सिनेरियो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, या बेटर सिनेरियो एक मेरे पास और एक बजट आया, जिस बजट में उसने 50,000 के जगह पेंडॉल वाले ने 45,000 लिए कोट किए. डीजे वाले ने 35 की जगह से 25,000 कोट किए. लाइटनिंग का खर्चा से उतना ही रहा, कैटरिंग का भी उतना रहा, और मिसलेनियस का 10,000 की जगह मैं खर्चा कम करके एनी हाउ 8,000 तक वो मैनेज करता हूँ. हाँ ओके. तो ऐसे ये दो सिनेरियो मेरे पास है. राइट, गेटिंग मी. मेरे पास एक पिछले साल का बजट है, ये वर्स्ट सिनेरियो में नया दिया उन्होंने, नया ये, तो नए की फिगर यहाँ आ गई. और बेटर और एक दूसरा कोटेशन आया, उसमें उसने थोड़ा अच्छा मुझे दिया, कोट किया, थोड़े कम फिगर्स दी. यहाँ मैं शो करता हूँ. शो करने के बाद बेटर सिनेरियो वो यहाँ बता रहा है. अभी उसकी समरी मुझे देखना है, तो यहाँ देखिए एक समरी का ऑप्शन है. यहाँ एक समरी का ऑप्शन है, समरी पे मैं क्लिक करता हूँ. सिनेरियो समरी B10 की कॉस्ट मुझे चेंज करके मिलेगी.
ओके करता हूँ। तो ये नया शीट ओपन हुआ और यहाँ देखो ये करंट वैल्यू जो मैंने दी थी 45,000, तो समझ में नहीं आया। 25,000 लेबर नहीं, ये लाइटनिंग है, कैटरिंग, मिसलेनियस और वर्स्ट सिनारियो एंड बेटर सिनारियो। तो उसमें से मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा एक्सेप्ट करना है। क्या ये समझ गया आपको या फिर से बताऊं? यस सर। Yes, sir. रिपीट, यू वांट मी टू रिपीट इट? No, sir, we understood. ओके, सबको समझ गया या फिर से रिपीट करना एक बार? ओके, वंस मैं एक बार रिपीट करके देता हूँ। ओके, ये मेरा अनन्या 2020 का सपोज इस साल का बजट था। इस साल अनन्या का ये हिसाब मेरे पास है। इस साल मेरा सपोज इतना खर्च हुआ है। व्हाट इफ एनालिसिस में जाके मैं ये अलग अलग सिनेरियो उसमें डाल सकता हूँ। ओके, एज पर अनन्या 2020 मेरा पेंडॉल पे खर्चा हुआ 45,000, डीजे पे 25,000, लाइटनिंग पे 25,000, कैटरिंग पे 20,000 और मिसलेनियस खर्चा हुआ 8,000। राइट, अभी अनन्या 2021 के लिए मैंने कोटेशन मंगवाए। कोटेशन में मेरे को अलग अलग कोटेशन मिले, इसमें एक बहुत ही वर्स्ट कोटेशन मिला। एक मैं एज्यूम कर सकता हूँ वर्स्ट केस। इन दैट वर्स्ट केस पेंडॉल का 45,000 की जगह उसने मुझे 50,000 कोट किया, डीजे वाले ने 30,000 कोट किया, लाइटिंग के लिए उसने उतना ही रखा, कैटरिंग के लिए उसने 30,000 कर दिया और मिसलेनियस मेरा खर्चा 10,000 तक जा सकता है, ऐसा मुझे एक अंदाजा है। तो ये एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया। अब ये दूसरे कोटेशन मेरे पास है। तो बेटर केस, बेटर कोटेशंस, वो मैं एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। पेंडॉल उसने एकदम कम कर दिया, 40,000 कर दिया। डीजे डीजे वाले ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके 21,000 पे आ गया वो। लाइटनिंग से 20,000 आ गया। कैटरिंग में हालांकि उसने थोड़ा बढ़ा दिया क्योंकि मैंने अच्छे खाने की डिमांड की थी। और मिसलेनियस खर्चा मेरा जा रहा है 7,500 सब कुछ। ऐसे अभी 3 केसेस मेरे पास है। एक एग्जिस्टिंग जो पिछले अनन्या में मुझे लगा था, देन नए कोटेशन के हिसाब से वर्स्ट केस एंड दूसरे कोटेशंस के हिसाब से बेटर केस, ऐसे 3 है। उसको अगर मैं समरी में जाता हूँ, समरी, सिनेरियो समरी बाय चेंजिंग टोटल कॉस्ट B10 और ओके करता हूँ तो नई शीट ओपन होगी। देखो ये मेरी सिनेरियो की थी और ये नई शीट सिनेरियो समरी की आ गई। ये मेरी करंट वैल्यूज है पिछले साल की अनन्या 2020 की, जिसमें टोटल बजट है मेरा 1,23,000। नए कोटेशंस के हिसाब से मैंने ये सिनेरियो डाला तो मेरा बजट जा रहा है 1,45,000 और दूसरे कुछ कोटेशंस मैंने कंपेयर किया तो वो जा रहा है 1,25,000, 1,25,500। तो इस हिसाब से मैं कौन सा मैंने सिलेक्ट करना चाहिए वो मैं यहाँ ऑप्शन दे सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं ये सिलेक्ट करूँगा। राइट, इस तरीके से अलग अलग सिनेरियो आप डाल के सिनेरियो मैनेजर में उसको कंपेयर कर सकते हैं। राइट, एनी डाउट? आप ट्राई करोगे एक बार ट्राई करो, होने के बाद हैंड रेस करो, देन वी विल क्लोज टुडे सेशन।
ओके, 4 लोगों ने वो करके देखा है। तो आज के असाइनमेंट में भी हमको और क्लियर हो जाएगा। मैं आज के असाइनमेंट में ये सब फंक्शंस आज जो हमने स्टडी किए वो डालने वाला हूँ। राइट फ्रॉम सब टोटल, देन फोरकास्टिंग, गोल सिक, डाटा वैलिडेशन और सिनेरियो मैनेजर, that we will include in today's assignment. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा आज का। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। Okay, shall we close today's session now? सर समरी शो करते वक्त हाँ कुछ ऐसे सिलेक्ट करने होते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे वर्स्ट केस, रियलिस्टिक केस और बेस्ट केस भी दिखा रहा है, जबकि मैंने हाँ, सिर्फ वो वर्स्ट नहीं, वो आपको जो शीट भेजी है उसमें मैंने रियलिस्टिक, वर्स्ट और बेटर ऐसे 3 ऑलरेडी करके रखे थे, तो वो आपको दिख रहा हाँ होगा। अच्छा, तो वो भी शो होंगे, जो करके हाँ रखे हैं हाँ वो भी हाँ शो हाँ। होंगे। या फिर आप जब सिनेरियो क्रिएट करते हो उस समय वो प्रीवियस वाले सिनेरियो आप डिलीट कर सकते हो। ओके। हाँ, वो शीट में मैंने एक रियलिस्टिक सिनेरियो ऐड किया था। हेलो या जो हमने व्हाट इफ, हेलो, हाँ, जो हमने वो व्हाट इफ एनालिसिस वाला एग्जांपल किया था, उसमें और जो हमें 3000 टोटल में करना था, उसमें मैं जब कर रही हूँ तो नीड अ फॉर्मूला ऐसा कुछ बोल रहा है। कौन से इसमें बेटा? जब वो एनालिसिस में गोल सिक में, हम जो प्रोडक्ट वाला किया था वीवो वाला, गोल सिक में ना। हाँ, गोल सिक में मैं बताता हूँ क्या है। 1 मिनट, दूसरी फाइल है उसमें। जस्ट मिनट, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसमें आप बोल रहे हैं ना। हेलो, हियर सी, ये जो सेल है जिसको हमको चेंज करना है उसमें कुछ फॉर्मूला चाहिए। दिस सेल शुड कंटेन फॉर्मूला, जिसमें ये जिस सेल को मुझे चेंज करना है वो सेल इंक्लूड चाहिए। मीन्स यहाँ मैंने सम का फॉर्मूला लग रहा है, सम ऑफ C5 to H5। आपने वो डायरेक्ट एंट्री की होगी 2730 ऐसी शायद। अगर ऐसी डायरेक्ट एंट्री की है तो गोल सिक फंक्शन काम नहीं करेगा, फिर वो मैसेज देगा गोल सिक 5.3000 by changing cell। आपको ऐसा एरर मैसेज आया होगा, सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला, राइट? हेलो, यस सर, हाँ यस हाँ सर। हाँ। तो उसमें गलती क्या हुई है, यहाँ ये आपने मैन्युअल एंट्री की है। instead of that you add it in a formula, सम फॉर्मूला। उसमें फॉर्मूला चाहिए जिसमें जिस सेल में हमको चेंज करना है वो सेल चाहिए। ये फॉर्मूला से अगर आप करते हैं तो आ जाता है पता, राइट? ओके सर। या ओके, देन विल स्टॉप फॉर टुडे। और आपका फीडबैक जरूर देना मुझे आज के सेशन के बारे में, और कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ, बाकी लोग क्लोज कर सकते हैं, किसी को डाउट है। सर वो फोरकास्टिंग में जो हमारे पास जो 10 का वर्जन नहीं है,
उसमें सर फोरकास्टिंग का वो एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला मैंने बताया ना, फॉर्मूला डाल के बताया था फोरकास्टिंग का हाँ सर, फॉर्मूला। तो वो प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके ओके, उसमें मैं भी श्योर ना हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ फॉर्मूला भी आपको। जस्ट या फोरकास्टिंग, या ये फॉर्मूला यहाँ मैंने डाला था, इक्वल टू फोरकास्ट ब्रैकेट ओपन, फिर वो पूछता है एक्स की वैल्यू, यानी कौन से सेल में मुझे डालना है। एक्स एक्सिस पे मेरे पूरे, आपने अगर ग्राफ को स्टडी किया होगा तो एक्स एक्सिस पे पूरे मंथ्स है, तो मेरा दिसंबर तक का वैल्यू है और मुझे जनवरी 20 का डालना है, वो एक्स की वैल्यू मुझे है, आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू, कॉमा नॉन वाई एस, वाई एक्सिस पे मेरे सब सेल्स की फिगर है, तो ऑल नॉन वाइज आर इन बी कॉलम, तो ये सब वाइज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, नॉन वाइज, देन कॉमा नॉन एक्सेस, नॉन एक्स यानी नॉन एक्स एक्सिस यानी नॉन वैल्यूज ऑफ मंथ्स, एक्स एक्सिस पे मंथ है तो वो यहाँ मैंने डाली दिसंबर तक और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर, तो वो ये वैल्यू है, लेकिन ये थोड़ी मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रही है एज पर सीइंग द ट्रेंड, तो उसमें क्या है मैं और आपको स्टडी करके बताता हूँ, राइट। यस ओके, आपको पर्सनली मैं बता दूंगा उसमें क्या है, क्योंकि ये 102 जनवरी में एकदम नहीं जाना चाहिए, बाकी देखो जनवरी 19 में 46 है और जनवरी 18 में सिर्फ 36 है, तो 36 46 लेके नेक्स्ट जनवरी में एकदम 102 पे जाना मुझे जरा अटपटा लग रहा है, तो उसने क्या एवरेज आउट किया है या क्या किया है वो जरा देख के मैं आपको बताता हूँ, और हमने जो फोरकास्ट अभी 2019 में मैंने करके बताया, उसमें देखिए जनवरी 20 की वैल्यू 64 ही है, तो दिस इज समवट रियलिस्टिक, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यस ओके। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। आयपॅड म्हणजे कोण आहे आयपॅड?